फिल्म की शुरुआत एक सर्वनाशकारी दुनिया से होती है जो किसी अज्ञात कारण से तबाह हो गई है। कारण एक समय संपन्न मानवता पूरी तरह से बर्बाद हो गई है क्योंकि केवल कुछ ही जीवित बचे हैं। उनमें से हमारा नायक है जूलियट, जो एक उजाड़ शहर से होकर गुजर रही है। वह का हिस्सा है 30 सदस्यीय कबीला जो किसी तरह कठोर परिस्थितियों से बचने में कामयाब रहा है। वर्तमान में जूलियट किसी खाद्य संसाधन की तलाश के मिशन पर है। उसकी वैन के अंदर हम एक बंदूक और एक देखते हैं अपने पूर्व प्रेमी जैक के साथ अपनी तस्वीर। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सर्वनाश से बच नहीं सका। थोड़ी देर के बाद जूलियट कुछ उपयोगी पाने की उम्मीद में एक परित्यक्त गैस स्टेशन में प्रवेश करती है। वह सावधानी से अंदर कदम रखें, आगे जो भी हो उसे शूट करने के लिए तैयार रहें। जब जूलियट को कुछ नहीं मिला, वह थोड़ा आराम करने का फैसला करती है, लेकिन तभी गुर्राने की आवाज आने से उसकी नींद टूट जाती है। ऊपरी मंजिल से जूलियट शोर से घबरा गई, इसलिए वह तुरंत अपनी वैन की ओर भागी। पत्तियों, यह स्पष्ट है कि इस सर्वनाशकारी बंजर भूमि में कुछ खतरनाक और डरावना निवास कर रहा है। अगले दृश्य में जूलियट अपने कबीले के नेता हैरी के साथ संवाद करती है। वह पूछती है कि क्या उसे कुछ उपयोगी मिला, तो वह नकारात्मक उत्तर देती है। फिर वह उससे पूछता है खतरे से बाहर रहने और जितनी जल्दी हो सके अपने ठिकाने पर वापस जाने के लिए। जूलियट सहमत है और कॉल समाप्त करने के बाद वह शॉर्टकट अपनाती है क्योंकि उसकी वैन की बैटरी खत्म हो रही है। रास्ते में उसे एक आरवी मिलती है जहां उसे एक गंभीर रूप से घायल आदमी मिलता है। उसके आखिरी के साथ सांस लेते हुए वह उससे अपना दुख समाप्त करने की विनती करता है। हालांकि जूलियट ने यह कहते हुए उनके अनुरोध को खारिज कर दिया कि वह उस पर अपनी गोलियां बर्बाद नहीं करना चाहती। फिर वह पूछती है कि क्या आरवी के अंदर कोई खाना है, जिस पर आदमी हाँ कहता है, लेकिन वह उसे चेतावनी भी देता है कि वह प्राणी, जिसे रीपर के नाम से भी जाना जाता है, अंदर बंद कर दिया। यह सुनकर जूलियट कुछ देर तक सोचती है और अंततः अंदर जाने का फैसला करती है। जैसे ही वह अंदर आती है, कुछ गोलियों की आवाज सुनाई देती है और खिड़कियां टूट जाती है। जूलियट वह बर्बर लावक को मारने में कामयाब रही, लेकिन जब वह बाहर निकली तो बेचारा आदमी पहले ही मर चुका था। इसके बाद जूलियट उसकी सारी आपूर्ति इकट्ठा करती है, उन्हें अपनी वैन में लोड करती है और चला जाता है। सड़क पर चलते समय वह जल्दी में लगती है क्योंकि यह पता चलता है कि काटने वाले हैं। केवल रात को ही बाहर निकले। वे सूरज की रोशनी से डरते हैं और दिन का अधिकांश समय बिताते हैं छाया के नीचे। इस बीच जैसे ही जूलियट गाड़ी चला रही थी, हवा का एक झोंका अचानक उसकी तस्वीर उड़ा देता है। इससे उसका ध्यान क्षण भर के लिए भटक जाता है, जिससे उसकी वैन पटरी से उतर जाती है और कई लोगों के ऊपर पलट जाती है। बाढ़ प्रभाव से जूलियट बेहोश हो जाती है और इसके साथ ही फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। कई साल पहले, सर्वनाश होने से पहले, जूलियट एक कला में खड़ी दिखाई देती है। गैलरी जगह का मालिक जैक उसके पास आता है और उससे उलझने की कोशिश करता है। बातचीत, हालांकि जूलियट को कोई दिलचस्पी नहीं है। वह बताती है कि वह यहाँ भोजन के लिए आई है और इसलिए भी क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। ऐसा लगता है कि जैक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वह उसे एक पेंटिंग दिखाता है। उसे इसे बारीकी से देखने के लिए कहता है। जूलियट ने बेरहमी से टिप्पणी की कि यह बदसूरत है, लेकिन जैक ने उससे कहा, इसके आंतरिक सौंदर्य को देखो, जैसे सब कुछ कृत्रिम है। जैसे ही दोनों बात करना जारी रखते हैं, वे एक दूसरे के साथ अधिक सहज बने। प्रदर्शनी समाप्त होने के बाद जैक अचानक जूलियट से पूछता है वह उसकी जगह देखना चाहेगी। बात वाला बिना ज्यादा सोचे समझे सहमत हो जाता है और दोनों वहीं चले जाते हैं। पहुंचने पर जूलियट अपने अपार्टमेंट को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, जो भव्य प्रतीत होता है। जैक फिर उसे कुछ वाइन और पनीर प्रदान करता है और दोनों आगे की बातचीत में संलग्न हो जाते हैं। हालांकि जब जैक उसके निजी जीवन के बारे में पूछना शुरू कर देता है, उसे उसके इरादों पर संदेह हो जाता है और वह अचानक चली जाती है। अगली रात दोनों एक बार फिर रास्ते पर आए। इस बार जैक ने उसे एक बार में देखा जहां वह किसी दूसरे आदमी के साथ है। हैरानी की बात यह है कि वह उसे कुछ नशीला पदार्थ देती है, जिससे पता चलता है कि वह वही है, एक व्यापारी। बाद में अत्यधिक जिज्ञासु जैक उसका पीछा करते हुए उसके अपार्टमेंट तक जाता है और उसे उसकी स्थिति का पता चलता है। वास्तव में बुरा है। वह अन्य नशीले पदार्थों के सौदागरों के बीच बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में रह रही है। जब जूलियट आखिरकार जैक की नजर उस पर पड़ती है, वह क्रोधित हो जाती है और उसे डांटना शुरू कर देती है। जैक उसे सांत्वना देने का प्रयास करता है,
और उसकी मदद करने का प्रस्ताव भी रखता है, लेकिन वह मना कर देती है। अंत में जब जूलियट एक पदार्थ इंजेक्ट करती है उसकी नसें, जैक को एहसास होता है कि वह भी एक नशे की लत है, इसलिए वह निराश होकर वहाँ से चला जाता है। कई सप्ताह बीत जाते हैं और एक दिन एक घायल जूलियट अचानक सामने आती है। उसका अपार्टमेंट। जैक ने यह भी नहीं पूछा कि क्या हुआ और वह ध्यान देना शुरू कर देता है उसके घावों के लिए। फिर वह उसे साफ करता है और उसे अपने कमरे में आराम करने के लिए छोड़ देता है। अगली सुबह जूलियट बेहतर महसूस करते हुए उठती है और नाश्ते के लिए जैक के साथ जाती है। एक बार जब वे काम पूरा कर लेते हैं, जूलियट अनुरोध करती है कि उसे कुछ समय के लिए बाहर जाने दिया जाए, यह दावा करते हुए कि उसे कुछ ताज़ी हवा की जरूरत है। हालांकि जैक जानता है कि वह सख्त है, पदार्थ को फिर से इंजेक्ट करना चाहता है। वह सभी दरवाजे बंद कर देता है और परिणाम स्वरूप जूलियट बन जाती है। क्रोधित वह उसके कमरे में विभिन्न वस्तुओं को तोड़ना शुरू कर देती है और मांग करती है कि वह उसे छोड़ दे। तथापि जैक बस उसे अपना गुस्सा निकालने देता है। जब वह शांत हो जाती है तो वह उसे कसकर पकड़ लेता है और अंततः उसे चूमता है। यह उनके दुखद और हृदय विदारक रिश्ते की शुरुआत के रूप में कार्य करता है। कई सप्ताह बाद जैक ने शहर के बाहरी इलाके में एक नया घर खरीदा जो उसे बिल्कुल सही लगता है जूलियट के लिए। जैसे जैसे वे एक साथ आगे बढ़ते हैं, वह थोड़ी घबराई हुई महसूस करती है क्योंकि यह उसके जीवन का एक बड़ा कदम है। जवाब में जैक ने प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए कहा कि वह हमेशा उसके लिए रहेगा। बाद में वह उसे वह जगह दिखाता है और समझाता है कि यही उनके बच्चे बड़े होंगे। जूलियट हमेशा की तरह संशय में है क्योंकि उसे यकीन नहीं है कि वह मां बनने के लिए तैयार है या नहीं। हालांकि जैक बताता है, उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक साथ हैं। वे निश्चित रूप से इसे कार्यान्वित करेंगे। उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई क्योंकि कुछ ही महीनों बाद जूलियट गर्भवती हो गई। वह उसे खबर बताती है जिससे वह उत्साहित हो जाता है। दुर्भाग्य से चीजें जल्दी ही एक बुरा मोड़ ले लेती है क्योंकि जूलियट के पिछले नशीली दवाओं के उपयोग के कारण बच्चा मृत पैदा हुआ है। इससे काफी प्रभाव पड़ता है। युगल का रिश्ता और जूलियट एक पुनरावृत्ति में चला जाता है। वह एक आदर्श व्यक्ति है। जैक अभी भी उसका साथ देता है और हमेशा उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता है। हालांकि एक रात वह अंततः झपकी लेता है। जैक जूलियट के अपने नशेड़ी दोस्तों से मिलने के लिए हर दिन भाग जाने से थक गया है। गुस्से में आकर वह उससे अलग हो जाता है, कार छोड़ देता है और इसके बजाय मेट्रो का उपयोग करने का फैसला करता है। घंटों बाद जब जूलियट एक बार में शराब पी रही थी, एक समाचार चैनल की रिपोर्ट है कि मेट्रो में घातक रासायनिक हमला हुआ है जिसने 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। इससे जूलियट भी डर जाती है। उसे पता चलता है कि जैक उसी मेट्रो में था, इसलिए वह तुरंत उससे मिलने के लिए दौड़ती है। अगले दृश्य में जूलियट अस्पताल पहुंचती है जहां जैक भर्ती है। गहन देखभाल इकाई। रासायनिक हमले के कारण उनकी स्वयंत्र और श्वासनली जल गई, छोड़कर चले गए। वह बोलने में असमर्थ है। जूलियट अपने कमरे के पास जाती है जो प्लास्टिक की एक मोटी परत से अलग होता है और जो हुआ उसके लिए माफी मांगता हूँ। जवाब में जैक ने अपनी बात व्यक्त करने के लिए एक व्हाइट बोर्ड और एक मार्कर का उपयोग किया। भावनाएं। इस गंभीर स्थिति में भी वह कहता है कि वह उससे प्यार करता है और उससे कभी हार न मानने के लिए कहता है। इससे जूलियट को उसके जीवित रहने की आशा है। हालांकि अगली सुबह जब वह उसके घर में प्रवेश करती है, कमरे में उसे पता चला कि जैक की चोटों के कारण मृत्यु हो गई, जिससे वह पूरी तरह टूट गई। इसके बाद फिल्म वर्तमान में लौट आती है जहां अंततः जूलियट को होश आ जाता है। उसे लगता है उसके पैर में तेज दर्द हो रहा है, जैसे कि कोई हड्डी बाहर निकल रही है। मामले को बदतर बनाने के लिए उसकी बंदूक उससे कुछ फीट की दूरी पर है। क्योंकि पहले से ही रात का समय है, जूलियट को डर है कि वह काटने वाले जीवित ही खा जाएंगे, इसलिए वह मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला करती है। काफी मशक्कत के बाद जूलियट किसी तरह अपना पैर स्टीयरिंग के नीचे से छुड़ा पाती है। पहिया। फिर वह अपनी टूटी हुई हड्डी को वापस अपनी जगह पर धकेलती है, घाव को शराब से धोती है और एक घाव बनाती है अपने लिए टूनिकेट। दर्द असहनीय है, लेकिन यह उसके बचने की एकमात्र उम्मीद है। इसके बाद जूलियट अपना रेडियो पकड़ती है और हैरी को कॉल करने का प्रयास करती है, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर है। अचानक उसे अपनी ओर आते कदमों की आहट सुनाई देती है, इसलिए वह तुरंत अपनी बंदूक उठाती है और वैन के अंदर छिप जाती है। फिर अंततः हमें इस रीपर की एक झलक मिलती है। पैर भी उसी के समान प्रतीत होते हैं।
एक विकृत मनुष्य जूलियट घबराई हुई वैन के नीचे से देखती है, उम्मीद करती है कि रीपर नहीं देखेगा उसकी। लेकिन दुर्भाग्य से उसी समय हैरी ने उसे कॉल किया, जिससे उसके रेडियो पर बीप बजने लगी। घबराया हुआ वह प्राणी का ध्यान भटकाने के लिए रेडियो को फेंक देती है। जूलियट को यकीन है कि वह मिल जाएगा, लेकिन सौभाग्य से रीपर दूर से कुछ सुनता है और चला जाता है। कुछ घंटे बीत गए और जूलियट ने यह जांचने के लिए कुछ चमकती हुई छड़ें बाहर फेंक दी कि रीपर आसपास है या नहीं। जब उसे कोई नजर नहीं आता तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, फिर भी अपने परिवेश से अनजान रहती है। ठीक तभी जूलियट को एक आवाज सुनाई देती है और जब वह पीछे मुड़ती है तो उसे ऊपर से घातक रीपर दिखाई देता है। उसकी वैन। भयभीत होकर वह वैन के अंदर अपने ठिकाने पर लौटने से पहले एक बार उस पर गोली चलाती है। वह इंतजार करती है प्राणी के आने के लिए, अपनी बंदूक को उस दिशा में इंगित करते हुए। हालांकि रीपर पीछे से दिखाई देता है और खिड़की का कवर झटका देता है, जिससे जूलियट पूरी तरह आश्चर्यचकित हो जाती है। इसका चेहरा दिखता है पूरी तरह विकृत हो जाना, मानो मांस पिघल गया हो। जूलियट मुक्त होने के लिए संघर्ष करती है और जब कुछ भी काम नहीं करता तो वह कार स्टार्ट करती है और एक्सीलेटर दबा देती है। किस्मत से पहिए चलने लगते हैं और इससे राक्षस को चोट लगती है, जिससे वह क्षण भर के लिए पीछे हट जाता है। करीबी कॉल के बाद जूलियट अंततः अपना रेडियो ठीक करती है और हैरी से संपर्क करती है। वह बेचैन होकर बताती है उसे पता चला कि उस पर बीच रास्ते में एक रीपर द्वारा हमला किया जा रहा है। हैरी ने आने का वादा किया मदद के लिए, लेकिन उसके लिए उसे उसके सटीक स्थान की आवश्यकता होगी। इसलिए वह उससे बीकन चालू करने के लिए कहता है। वैन के अंदर स्थित है। जूलियट ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और अंततः उपकरण को काम पर लगा दिया। लेकिन जब वह चारों ओर देखती है, उसे पता चलता है कि काटने वाला वापस आ गया है। यह उस पर जानलेवा हमला करता है, लेकिन ठीक समय पर जूलियट हेडलाइट्स चालू कर देती है, जिससे रीपर पीड़ा में भाग जाता है। इसके बाद उसे फिर से हैरी का फोन आता है, जो बताता है कि उसने उसे ट्रैक कर लिया है जगह। लेकिन दुर्भाग्य से वह सुबह तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। अभी इससे जूलियट टूट जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अब वह अकेली है। थोड़ी देर बाद उसे एक वाहन के गुजरने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह मदद के लिए उत्सुकता से हॉर्न बजाती है। एक आदमी यह सुनता है और अपनी वैन के पास जाता है। दुर्भाग्य से वह नरभक्षी निकला। वह जबरन घुस जाता है। वैन और जूलियट को चाकू मारने का प्रयास करती है, लेकिन तभी रीपर दिखाई देता है। यह खतरनाक तरीके से खींचता है। वह आदमी बाहर निकलता है और उसे मार डालता है। जैसा कि रीपर नरभक्षी को दावत दे रहा है, जूलियट सोचती है अकल्पनीय कार्य करने का, लेकिन फिर उसे जैक के अंतिम शब्द याद आते हैं, जिन्होंने उससे ऐसा करने के लिए कहा था। कभी हार न मानना। इससे उसे जीवित रहने के लिए पर्याप्त प्रेरणा मिलती है, इसलिए वह वापस लड़ने का फैसला करती है। हताशा के अंतिम चरण में जूलियट 2 ईंधन कनस्तर लाती है। फिर वह एक दीप जलाती है और रीपर को आकर्षित करने के लिए इसे चारों ओर घुमाता है। जब यह अंततः दिखाई देता है तो वह इसे गैस की ओर ले जाती है। कंटेनर। जूलियट फिर रणनीतिक रूप से उन पर गोली चलाती है, जिससे उनमें विस्फोट हो जाता है, लेकिन उसे निराशा हुई। चालाक रीपर बिना किसी नुकसान के भागने में सफल हो जाता है। इसके बाद आपस में झगड़ा हो जाता है। 2 रीपर जूलियट को इधर उधर खींचता रहता है, लेकिन किसी कारण से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसका फायदा उठाते हुए वह उस पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 बार गोली चलाती है और ऐसा लगता है कि वह खत्म हो जाएगी। लेकिन जब अंततः सूर्य उगता है तो रीपर जीवित प्रतीत होता है। जूलियट ने एक बार फिर उस पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो गयी। जैसे ही वह जल्दी से पुनः लोड करती है, उसकी बंदूक रीपर उसके ऊपर चढ़ जाता है। जब यह धीरे से उसके चेहरे को छूता है तो अंततः इसका एहसास हो जाता है। जूलियट को लगता है कि राक्षस कोई और नहीं बल्कि उसके जीवन का प्यार है, जैक। इस पूरे समय वह था केवल उसके करीब जाने और उसके साथ रहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब राक्षस होने के बावजूद भी वह वैसा ही है। जूलियट के लिए उसके मन में जो भावनाएं थी, भावनाओं से अभिभूत होकर जूलियट फ्लैशबैक में चली जाती है और उस समय को याद करती है जब जैक ने उसे पेंटिंग देखने के लिए कहा था। उसने उसे देखने के लिए कहा था। आंतरिक सौंदर्य जैसे सब कुछ कृत्रिम है। वर्तमान में जूलियट रोते हुए जैक को यह बताती है वह उससे बहुत प्यार करती है। फिर एक दुखद अंत में वह उन दोनों पर अपनी बंदूक तानती है और सब कुछ खत्म कर देती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं।
अगले वीडियो में धन्यवाद।